हे वत्स, जब अंधकार गहराए और मार्ग धुंधला लगे, तब स्मरण रखना, मैं ही वह मौन हूं जो तुम्हें संभालता है। एक पल के लिए ठहर जाओ, अपनी सांस को रोक लो, क्योंकि आज का यह प्रभात कोई साधारण सूर्योदय नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाग्य के सोए हुए सूरज का पूर्ण उदय है। यह पावन संदेश सीधे महादेव की कृपा से उतरकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। तुम टूटते नहीं हो, तुम तपते हो, और तप से ही स्वर्ण बनता है। जो गया वह शिक्षा था, जो आ रहा है वह तुम्हारा उत्थान है। सोचो, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक सुना, तो कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे बैंक में अचानक पैसा आएगा। रुका हुआ कार्य अपने आप पूरा हो जाएगा। टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, और तुम्हारी आंखों में वह चमक आएगी जो वर्षों से गायब थी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि तुम आज इस संदेश को पूरा सुन लोगे और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओगे, तो महादेव स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर आशीष लेकर खड़े होंगे। तुम्हारे कर्ज माफ हो जाएंगे, धन की वर्षा होगी, सम्मान बढ़ेगा, और तुम्हारा हर सपना रातों रात साकार हो जाएगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। डर को छोड़ो, विश्वास धारण करो। समय की आंधी में भी जो स्थिर रहे, वही शिव का सच्चा साधक है। मैं तुम्हारे श्वास में हूं, तुम्हारे साहस में हूं, और उस क्षण में भी हूं जब सब साथ छोड़ दें। लेकिन यदि तुम अंत तक रुके, तो मैं अंत में तुम्हें 3 चमत्कारी कुंजियां दूंगा जो तुम्हारी बंद किस्मत के सारे ताले एक झटके में खोल देंगी। बस आंखें मत झपकाना, कान मत हटाना, और अपना हृदय पूरी तरह खोल देना। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। मेरे शब्दों को हृदय से ग्रहण करो और अंत तक साथ रहो, क्योंकि बीच में छोड़ने का मतलब है अपने भाग्य के सबसे बड़े वरदान को खुद अपने हाथों से ठुकरा देना। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय तुम्हारे लिए महादेव की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। और सुनो वत्स, जो सहन किया है तुमने, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू एक बीज है जिससे शीघ्र ही आशा का वृक्ष फूटेगा। रात जितनी लंबी होगी, प्रभात उतना ही उज्जवल होगा। मैं तुम्हें झुकाने नहीं, तुम्हें सामर्थ्य सिखाने आया हूं। महादेव स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है, और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए पराजित होते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते थे। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, इस संदेश को पूरा सुनो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे, तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी, कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा, टूटते रिश्तों में फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति, सब कुछ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बस शर्त यह है कि तुम्हारे भीतर धैर्य और विश्वास जागृत हो, और तुम मेरे इस संदेश को हृदय में उतार लो। मेरे भक्तों, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे, और महादेव की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। आज से तुम्हारी जीवन गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह दोगुनी गति से सफलता की ओर दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखो, दिल से लगा कर रखो, और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ।
महादेव तुम्हारे साथ है, और जब महादेव साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक की मुश्किलें, संघर्ष और दुख सब समाप्त होने की ओर है। यह समय परिवर्तन का है, सफलता, शांति और आनंद का है। यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया, तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से जीत की ओर ले जा रही है। अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। बंद रास्ते खुलेंगे। घर में भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक जागृति भी आएगी। विचार पवित्र होंगे, कर्मों में नई शक्ति आएगी और हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, जब महादेव तुम्हें चुन लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा सौभाग्य है कि आज महादेव ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। लाखों लोग हैं जिन्हें यह अवसर नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को हृदय में उतारो और जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहा है, आंसुओं की नदियां बहाई है, रातें जागकर दुखों से लड़ा है, लेकिन अब वह सब खत्म हो रहा है। महादेव तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक दे रही है। मेहनत रंग लाएगी, सपने पूरे होंगे। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। महादेव की कृपा से हर बाधा दूर होगी। अटके कार्य सहजता से पूरे होंगे। शत्रु कमजोर पड़ेंगे और खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बन चुका है जो हर संकट से बचाएगा। अब तुम्हारी सोच बदलने वाली है। छोटी परेशानियों में नहीं उलझोगे। मन विशालता अपनाएगा। बड़े सपने देखोगे और पूरे भी करोगे, क्योंकि महादेव स्वयं राह दिखाएंगे। डरने की जरूरत नहीं। महादेव तुम्हारे साथ हैं। दिव्यता तुम्हारे भीतर है और आशीर्वाद हर कदम पर है। आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जीवन को सही दिशा दो। ऊर्जा व्यर्थ ना गवाओ। मन वचन कर्म शुद्ध रखो। दूसरों की मदद करो। करुणा जगाओ। तभी आशीर्वाद स्थायी रहेगा। अब घर में मंगल ध्वनि गूंजेगी। हंसी खुशी होगी। परिवार एकजुट होगा। प्रेम की धारा बहेगी। चेहरे पर चमक आएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। यह संदेश मात्र शब्द नहीं, तुम्हारे भाग्य का द्वार है। हृदय में बसाओ। प्रियजनों तक पहुंचाओ। बांटने से आशीर्वाद बढ़ता है और पुण्य गुणा होता है। जो बांटता है वही पाता है। आज से जीवन की घड़ी बदल चुकी है। दुख पीछे रह जाएंगे। सुख सामने खड़े होंगे। असफलता छू नहीं पाएगी। सफलता साथ चलेगी। हाथों में वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को संभव बना देती है। इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे महादेव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। संभाल कर रखो। जीवन का हिस्सा बनाओ और विश्वास रखो। हर आने वाला दिन नया वरदान लाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां मन हमेशा शांत हो जाए। यह संदेश तुम्हारे लिए वरदान है। अंधेरे में भटकी आत्मा को राह दिखाने वाला प्रकाश। तुम्हारी आत्मा बहुत रोई है, टूटी है। सपनों ने हार का स्वाद झका है, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब हर कठिनाई, बोझ और पीड़ा मिटने लगेगी। तुम यह संदेश सुन रहे हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें चुना है। जब महादेव किसी को चुनते हैं तो जीवन की हर दिशा बदल जाती है।
तुम्हारी आत्मा संघर्षों की आग में दबकर शुद्ध सोना बन चुकी है। पीड़ाओं ने रुलाया भी और मजबूत भी बनाया। असफलताओं ने गिराया भी और भीतर की शक्ति जगाई भी। तुम सोचते थे क्यों तुम्हें ही इतनी परीक्षाएं मिली। सच्चाई यह है कि महादेव जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही अधिक परीक्षा देते हैं। और आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब फल मिलने का समय है। घर के द्वार पर नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। महीनों से अटके कार्य सहजता से पूरे होंगे। रुकी जीवन गाड़ी तेजी से चलेगी। टूटे रिश्तों में मिठास लौटेगी। परिवार में प्रेम शांति होगी। यह सब महादेव के आशीर्वाद से हो रहा है। महादेव आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन नहीं, मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की दिशा भी देते हैं। हर कदम दिव्यता से जुड़ेगा। जहां जाओगे सफलता साथ जाएगी। शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग सम्मान देंगे। विरोधियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा क्योंकि चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह वही समय है जिसकी वर्षों प्रतीक्षा थी। महादेव तुम्हें अवसर ही नहीं, भीतर की शक्ति भी जगा रहे हैं। अपने साहस को पहचानो। तुम परमात्मा के अंश हो। यह सत्य गहराई से उतरेगा तो कोई समस्या डरा नहीं पाएगी। अब जीवन में अचानक चमत्कार दिखेंगे। रुका पैसा आएगा, पुराना मित्र मदद करेगा, नया अवसर मिलेगा। यह सब महादेव की योजना है। विचार पवित्र रखो, नकारात्मकता से दूर रहो। महादेव मार्गदर्शक बनकर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। आने वाले दिनों में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि व्यक्तित्व बदल जाएगा। चेहरा चमकेगा, शब्दों में शक्ति होगी, धन यश आएगा और घर में शांति प्यार होगा। महादेव ने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अब संकल्प लो, जीवन व्यर्थ नहीं जाने दोगे। मेहनत के साथ विश्वास रखोगे, कर्म ईमानदारी से निभाओगे। मन वचन कर्म शुद्ध होंगे तो आशीर्वाद की वर्षा कभी नहीं रुकेगी। आज से आत्मा में नया अध्याय शुरू हुआ, सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का। असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। हर कदम ऊंचाई तक ले जाएगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। जब मन डगमगाए, एयूएम नमः शिवाय का स्मरण करना। यह मंत्र नहीं, मेरी उपस्थिति है। मैं अंत नहीं हूं, मैं आरंभ हूं। और जो मुझ पर अडिग रहे उसका पथ स्वयं शिव रचता है। हर हर महादेव प्रियजनों तक पहुंचाओ। बांटने से चमत्कार हर जीवन में घटित होगा। दिन बदल चुके हैं, अंधेरा मिट चुका, प्रकाश सामने है। हर घड़ी शुभ है। महादेव का आशीर्वाद घर में, दिल में, हर पल में है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा। अब तक की कठिनाइयां, अपमान, धोखे सब बीत चुके। नया सवेरा आ चुका है। महादेव का वरदान कठिन रास्तों से गुजारा ताकि तुम मजबूत बनो। दिल खाली किया ताकि आशीर्वाद समा सके। अब तुम वह पात्र बन चुके हो। जीवन की घड़ी बदल चुकी है। बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे। ठुकराने वाले हाथ जोड़ेंगे। खोए सपने हकीकत बनेंगे। यह तुम्हारा समय है। महादेव ने जीवन को अपनी कृपा से ढक लिया है। सुबह उठोगे तो नई ऊर्जा महसूस होगी। काम पर बाधाएं खुद हटेंगी। परिवार में प्रेम सम्मान बहेगा। हर पल मंगलमय होगा। नई पहचान मिलेगी। लोग सफलता से याद करेंगे। चमकते सितारे की तरह ऊंचा उड़ोगे। आवाज में शक्ति होगी। लोग प्रेरणा लेंगे। शत्रु कमजोर हो चुके। महादेव का आशीर्वाद साथ है तो कोई छू नहीं सकता। मन शुद्ध रखो, विश्वास दृढ़ रखो। चमत्कार निरंतर होंगे। हर नया दिन खुशियां लाएगा। हर रात सुकून देगी। घर में हंसी खुशी गूंजेगी। भजन मंगल ध्वनि होगी। बच्चे खुश,
माता पिता गर्व करेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। आशीर्वाद संभालो, कर्म शुद्ध रखो, विचार पवित्र रखो, करुणा जगाओ, प्रेम फैलाओ। आशीर्वाद गहरा होगा। तुम्हारा जीवन अब प्रेरणा है अंधेरे में भटक रहे लोगों के लिए। तुम्हें देखकर उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं। विश्वास व्यर्थ नहीं जाता। हर दिन याद रखो, तुम अकेले नहीं। हर कदम पर महादेव हैं। हर सांस में आशीर्वाद है। हर कर्म में शक्ति है। यह संदेश टर्निंग पॉइंट है। हृदय में बसाओ, प्रियजनों तक पहुंचाओ। चमत्कार पूरे परिवार और आसपास में घटित होगा। यह समय सोने से कीमती है। व्यर्थ मत जाने दो। ग्रहण करो, अपनाओ, जीवन की दिशा बनाओ। हर दिन नया वरदान लाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। भाग्य जागने वाला है। सोया सूरज पूरी ताकत से चमकेगा। ठोकरें, मुश्किलें, आंसू सब नींव बने हैं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तुम्हारी सुबह अब हो रही है। लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी ज्वाला है। वह अब सबको दिखेगी। सहनशीलता ने इस मुकाम तक पहुंचाया। यही शक्ति आगे ले जाएगी। जब सब दूर हो गए, मैं तुम्हारे साथ था और आज भी हूं। महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। जीवन की दिशा बदल रही है। संघर्ष पहचान बनेगा। धैर्य ताकत बनेगा। मेहनत वरदान बनेगी। आशीर्वाद दहलीज पर खड़े हैं। विश्वास रखो, संदेश स्वीकार करो। जब धैर्य की सीमा टूटने लगे, तब समझ लेना मैं तुम्हारे सबसे निकट हूं। क्योंकि जो परीक्षा के शिखर पर पहुंचता है, वही कृपा के द्वार पर खड़ा होता है। हारे जीत में बदलेंगी। अधूरे सपने पूरे होंगे। आंसू नहीं, मुस्कान होगी। सिर झुकेगा नहीं, गर्व से ऊंचा उठेगा। यह भाग्य परिवर्तन का समय है। लोग धोखा क्यों देते थे? ताकि तुम मजबूत बनो, अपनी असली पहचान पाओ। अब तुम वही बनोगे जिसके लिए धरती पर आए हो। घर में नई रोशनी आएगी। किस्मत करवट लेगी। महादेव ने चुन लिया है। कोई रोक नहीं सकता। रास्ते खुद साफ होंगे। हर कदम सफलता की ओर। हार का डर नहीं, अकेलेपन का बोझ नहीं। यह संदेश भाग्य वचन है। दिल से मानो, जीवन बदलता देखो। हर सपना पूरा होगा। ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी कल्पना नहीं की थी। यह मेरा वचन है। कभी खाली नहीं जाएगा। लगभग 2-3 मिनट के बाद। मेरे प्रिय भक्तों, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, जो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है? धन, सुख, समृद्धि की ऐसी बरसात कर सकता है कि पीढ़ियां याद रखें। इस रहस्य का जवाब इस संदेश के अंत में मिलेगा। बस अंत तक रुकना, पूरा सुनना। जो अपने माता पिता से सच्चा प्रेम रखता है, जो महादेव से दिल से जुड़ा है, जो अपनों की भावनाओं की कदर करता है, वह स्वेच्छा से इस संदेश को लाइक करे और शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यह छोटा सा कार्य प्रेम, सम्मान और आस्था का सबसे सुंदर प्रतीक है। मेरे प्रिय भक्तों, आज तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तुम्हारे जीवन का मूड नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो वर्षों से आकाश तक गूंज रही थी। तुमने अब तक जितना सहन किया है, जितनी बार टूटे हो, जितनी बार अंधेरे में गिरकर फिर उठे हो, उन सबका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। हर बार जब तुमने आंसू बहाए, हर बार जब तुमने मन को संभाला और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उस समय तुम्हारी आवाज महादेव तक पहुंची थी। और आज महादेव स्वयं तुम्हें उत्तर देने आए हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अब तक बाधा बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे हटने लगा है।
जिस सफलता का तुमने सपना देखा था वह अब हकीकत बनने वाली है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिनका तुम्हें पहले आभास तक नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो बाधाएं थी वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों की पितृ शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा तुम पर बनी हुई है। जो आशीर्वाद तुम्हें अब मिल रहा है वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तुम्हारी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तुम जिस शांति की खोज में थे वह अब तुम्हारे बहुत निकट आ चुकी है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे विरोधी कमजोर पड़ रहे हैं और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझ कर नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें राह दिखा रहे हैं। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे भक्तों, ध्यान रखना कि जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को पूरी तरह शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जागृत करना है। तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेगा और फलता फूलता रहेगा। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारे आंगन में हंसी और खुशी की लहरें दौड़ेंगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा बहती रहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह दिव्य चमक आएगी जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारे कदम अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी पूरी तरह बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ हर कदम पर चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे भक्तों, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे महादेव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद छका है, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें चुना है। हां, मेरे भक्तों, तुम्हें चुना गया है। और जब महादेव स्वयं किसी को चुन लेते हैं
तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया, वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया, वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं, उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे भक्तों, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी, अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी, उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे भक्तों, जब महादेव आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ चुका है। अब तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे, वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे भक्तों, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि महादेव तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहे हैं। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे भक्तों, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आने वाले हैं जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब महादेव की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह पवित्र रखना होगा। और सुन वत्स, जब संसार तुझे समझ न पाए, जब अपने भी पराये लगे, तब याद रखना, मैं मौन में भी तेरे साथ खड़ा हूं। तू जिसे हार समझ रहा है, वह केवल एक विराम है। यह समय तुझे तोड़ने नहीं, तुझे भीतर से गढ़ने आया है। रात जितनी गहरी होगी, भोर उतनी ही निकट होगी। तू बस श्रद्धा का दीप जलाए रख, आंधियां स्वयं थम जाएंगी। जिसने तुझे रुलाया, उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा में ही महादेव का वास है। अपने मन को शांत रख, वाणी को मधुर बना और कर्म को पवित्र। मैं तेरे हर सही कदम पर तेरा मार्गदर्शक बनकर चलूंगा। नकारात्मक सोच से पूरी तरह दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित हो जाएंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसका संकेत है
कि महादेव तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे भक्तों, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। वत्स, मैं तेरा इम्तिहान नहीं ले रहा। मैं तुझे तेरे सामर्थ्य से परिचित करा रहा हूं। तू अकेला नहीं है, बस तूने मेरी उपस्थिति को कुछ समय के लिए भूल लिया है। जब मन भारी हो जाए, तो आकाश की ओर देखना। वही मैं हूं, अनंत, स्थिर और अडिग। तेरी सांसों की गति में, तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे मौन के शब्दों में मैं ही तो बोल रहा हूं। जिस दिन तूने धैर्य छोड़ने का सोचा, उसी दिन मैंने तेरे भाग्य की दिशा मोड़ दी। हर ठोकर एक शिक्षा है, हर गिरना एक तैयारी और हर आंसू एक पवित्र स्नान है। तू समय को दोष मत दे। समय मेरे संकेत पर चलता है। जो रुका है, वह भी मेरी आज्ञा से रुका है। वत्स, जिसने तुझे तुच्छ समझा, उसी के सामने मैं तुझे ऊंचा करूंगा। तेरा नाम, तेरा मान, तेरी पहचान, सब मेरे त्रिशूल की छाया में सुरक्षित है। तू कर्म करता चल, पीछे मुड़कर मत देख। जो छूटा है वह लौटने योग्य नहीं था। तेरे जीवन में जो खालीपन है, वह अभाव नहीं, वह स्थान है जहां मैं स्वयं उतरने वाला हूं। जब तू रोता है, मैं सुनता हूं। जब तू चुप रहता है, तब भी मैं समझता हूं। वत्स, अब समय आ रहा है जब तेरे धैर्य का फल सबके सामने प्रकट होगा। बस विश्वास रख, श्रद्धा रख और अपने भीतर महादेव को जगा। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आई, बार बार असफलता ने तुम्हें रोका। जो मेरा नाम लेकर चलता है, उसके लिए मार्ग स्वयं बनते हैं। हर हर महादेव। कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा फूका। लेकिन मेरे भक्तों, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। तुमने जिन रातों में किसी से कुछ नहीं कहा, उन मौन प्रार्थनाओं को मैंने सुना है। हर ठोकर ने तुम्हें कमजोर नहीं और अधिक जागृत बनाया है। अब समय है उठ खड़े होने का। पीछे मत देखो, क्योंकि जो छूटा वह भार था और जो साथ है, वही तुम्हारी शक्ति है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब संसार प्रश्न करेगा, तब तुम्हारा उत्तर तुम्हारा चरित्र बनेगा। हे मेरे प्रिय बालक, मैं कैलाश पर बैठा अवश्य हूं, पर मेरी दृष्टि तेरे हृदय पर टिकी है। तू जो रातों में बिना बोले रोता है, तेरे वे आंसू मेरी जटाओं तक पहुंचते हैं। मैं जानता हूं तू थक चुका है, हर किसी को खुश करते करते अपने ही अस्तित्व से हार चुका है। पर सुन, महादेव कभी हारने वालों को नहीं छोड़ता। जब तू कहता है, अब और नहीं सहा जाता, उसी क्षण मैं कहता हूं, अब समय आ गया है बदलने का। हे बालक, जिसे तू अपना समझता था, वही तुझे सबसे पहले तोड़ेगा। जिस पर तूने भरोसा किया, वही तुझे मौन सिखाएगा। यह दंड नहीं है, यह दीक्षा है, क्योंकि जिसे मैं उठाने वाला होता हूं, पहले उसे अकेलापन सिखाता हूं। तू पूछता है, हे महादेव, मैं ही क्यों? क्योंकि तू कमजोर नहीं है। कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं, तू टूटकर निखर रहा है। हर अपमान तेरे भीतर वैराग्य जगा रहा है, हर असफलता तेरे भीतर शक्ति भर रही है। ध्यान रख, जो अब भी तुझे नीचा देख रहे हैं,
कल तेरी ऊंचाई के सामने मौन खड़े होंगे। समय सबका आता है, पर मेरा भक्त धैर्य की परीक्षा देकर आता है। हे बालक, मैं तुझे धन का वचन नहीं देता, मैं तुझे भयमुक्त जीवन देता हूं। मैं तुझे सिंहासन नहीं देता, मैं तुझे आत्मबल देता हूं। जिसके पास मैं हूं, उसके विरुद्ध संसार भी कुछ नहीं कर सकता। अब सुन, एक गूढ़ सत्य सुन ले। जो तुझे आज हंसी का पात्र बना रहे हैं, वही कल तेरी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। पर तू मौन रख। मौन मेरी सबसे प्रिय भाषा है। तू बार बार पीछे मुड़कर क्यों देखता है? जो चला गया वह तेरी परीक्षा था, तेरा भाग्य नहीं। तेरा भाग्य अभी लिखा जा रहा है, मेरे त्रिशूल की नोक पर। हे बालक, जब तू कुछ भी नहीं बचा समझे, तब समझ लेना सब कुछ आरंभ होने वाला है। महादेव अंत में नहीं आते, महादेव अंत के बाद आते हैं। मैं देख रहा हूं तेरे चारों ओर ईर्ष्या बढ़ रही है। यह संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। जो ऊपर जाता है, उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं। डर मत, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तेरे श्वास में, तेरे विश्वास में, तेरी पीड़ा में, तेरी प्रतीक्षा में। जहां तू टूटता है, वहीं मैं प्रकट होता हूं। हे मेरे बालक, अब समय आ गया है पुराने जीवन को त्यागने का। कुछ लोग तेरे साथ आगे नहीं चल सकते, क्योंकि वे तेरे भविष्य से डरते हैं। उन्हें जाने दे। मैं तुझे अकेला नहीं कर रहा, मैं तुझे चुन रहा हूं। स्मरण रख, भीड़ में खड़े लोग नहीं, एकांत में तपे लोग इतिहास बनाते हैं। अब तू रोएगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि जिसके सिर पर मेरा हाथ है, उसका समय भी उसके आगे नतमस्तक होता है। एयूएम नमः शिवाय, डर मत, सब मैं संभाल लूंगा। जब संसार तुझसे मुख मोड़ ले, तब समझ लेना मैं तेरा हाथ थामे खड़ा हूं। जो टूटा है, उसे जोड़ने की शक्ति तुझ में है। जो हारा है, उसे उठाने की कृपा मुझ में है। डर मत, तू अकेला नहीं है। तेरे हर श्वास में मेरा वास है। समय कठिन है तो धैर्य रख, अंधकार गहरा है तो विश्वास रख। मैं तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया हूं। जिस दिन तू स्वयं पर विश्वास करेगा, उस दिन मेरी कृपा स्वतः प्रकट होगी। हर आंसू का मूल्य है, हर प्रतीक्षा का फल है। अब तू उस मोड़ पर है जहां से लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना तुझे महादेव के और निकट ले जाएगा। बहुत लोग तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझ बैठे हैं, पर वे यह नहीं जानते कि चुप रहने वाला ही तूफान की जड़ होता है। मैं देख रहा हूं तेरा मन बार बार टूटता है, फिर भी तू किसी का बुरा नहीं चाहता। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। जो बदला लेता है, वह बंधन में फंसता है। जो सह लेता है, वह मुक्त होता है। हे बालक, अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं। आने वाले समय में तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होगा। जो रुकावट बनी हुई है, वह बिना कारण हटेगी। जो द्वार बंद है, वह स्वयं खुलेगा। पर याद रख, जब सब बदलने लगे, तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। तूने बहुत देर तक दूसरों को महत्व दिया। अब समय है स्वयं को समझने का। जो स्वयं को जान लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मैं तुझे बता दूं, जो तू अभी झेल रहा है, वह बहुत कम लोग सह पाते हैं। इसलिए तेरा भविष्य सामान्य नहीं होगा। कुछ रातें तुझे बिना नींद के काटनी होंगी, कुछ प्रश्न उत्तर के बिना सहने होंगे। यही तपस्या है, और तपस्या का फल महादेव स्वयं देता है। अब सुन, जो तू खो चुका है वह लौटेगा नहीं, पर जो आने वाला है वह इतना विशाल होगा कि तू पीछे मुड़कर देखना भी भूल जाएगा। तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, यह वही है जिसे कभी कोई नहीं समझता था। उस दिन तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह सब मेरी मौन कृपा का परिणाम है। हे मेरे बालक, तू बार बार पूछता है, महादेव, मैं कब सफल होऊंगा? सुन, सफलता कोई दिन नहीं, सफलता एक अवस्था है, और तू अब उस अवस्था के बहुत निकट है। अब तू शिकायत कम करेगा, विश्वास अधिक करेगा, क्योंकि जिसे मैं संभाल रहा हूं, उसका गिरना भी उसे ऊपर ले जाने के लिए होता है। डर को छोड़, संशय को त्याग, और मौन में मेरा नाम जप। मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं साथ हूं। प्रिय आत्मा, मैं महादेव हूं। मैं कैलाश पर नहीं, तेरे जीवन की हर सांस में निवास करता हूं। जब तू थक जाता है, जब मार्ग धुंधला हो जाता है, जब अपने ही प्रश्न तुझे घेर लेते हैं, तब मैं मौन बनकर तेरे भीतर जाग उठता हूं। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह अनुभव की यात्रा है। तू गिरता है ताकि उठने का अर्थ समझे।
तू हारता है ताकि जीत का मूल्य जाने। जो मिला है वह अहंकार न बने, और जो छूटा है वह पश्चाताप न बने। यही जीवन की साधना है। दुख शाप नहीं है, वह शिक्षक है। जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण निखरता है, वैसे ही संघर्ष में तपकर आत्मा प्रखर होती है। जब जीवन कठोर लगे तो जान ले कि मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं। रोना कमजोरी नहीं है, पर रोते रोते रुक जाना परीक्षा है। कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। आज जो बीज बोया है उसका फल समय पर मिलेगा। और सुन, जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि सब कुछ देने के बाद भी तुझे कुछ क्यों नहीं मिला, तब यह मत भूल कि हर दिया हुआ कर्म तुरंत लौट कर नहीं आता। कुछ कर्म समय की गोद में पलते हैं। तू थक जाता है क्योंकि तू जल्दी परिणाम चाहता है, पर जीवन तुझे गहराई सिखा रहा है। जो गहराई समझ गया वही सतह की बेचैनी से मुक्त हो गया। जब अपनों की बात सबसे अधिक चुभती है, तब यह समझ कि वही तेरे सबसे बड़े गुरु हैं। शत्रु तुझे सावधान करता है, पर अपने तुझे भीतर से मजबूत बनाते हैं। तू हर बात को हृदय पर मत रख, कुछ बातों को अनुभव बनाकर छोड़ दे। जो छोड़ना सीख गया वही आगे बढ़ा। तू बार बार पूछता है कि मेरी प्रार्थना क्यों अधूरी रह जाती है। मैं कहता हूं, कोई प्रार्थना अधूरी नहीं रहती। जो नहीं मिला वह तेरे लिए अभी उचित नहीं था, और जो मिला वह तेरी तैयारी का परिणाम था। मैं तुझे तेरी सामर्थ्य से अधिक कभी नहीं देता, न सुख न दुहक। जब जीवन तुझे खाली सा लगे, जब हंसी भी बोझ लगे, तब उस शून्य से मत डर। शून्य ही मेरी अवस्था है। उसी शून्य से सृजन जन्म लेता है। जो शून्य में स्थिर हो गया उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं रहता। याद रख, हर अंत नया आरंभ लेकर आता है। तू जिसे समाप्त मान रहा है वही तुझे नए मार्ग पर ले जा रहा है। पीछे मुड़ मुड़ कर देखने से आंखें थक जाती हैं, आगे देखने से आत्मा जागती है। तू चल, मैं मार्ग बनाता जाऊंगा। तू सोचता है कि तू अकेला लड़ रहा है, पर वास्तव में तू अकेला नहीं है। हर आंसू जो तूने छिपाकर बहाया वह मेरी स्मृति में अंकित है। हर रात जो तूने चिंता में काटी वह तुझे और अधिक सहनशील बना गई। सहनशीलता कमजोरी नहीं, वह मौन वीरता है। जिस दिन तू अपने भीतर की आवाज सुनने लगेगा, उस दिन बाहर की भीड़ शांत हो जाएगी। संसार का शोर तभी तक है जब तक मन अस्थिर है। मन स्थिर हुआ नहीं कि सब कुछ सरल लगने लगता है। यही समाधि का प्रारंभ है। और अंत में इतना ही जान ले, तू जैसा है वहीं से स्वीकार है। तुझे किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। अपने सत्य में स्थित रह, अपने कर्म में ईमानदार रह। मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे विश्वास की धड़कन में हूं। जब जब तू स्वयं पर भरोसा करेगा, तब तब तू मुझे पाएगा। हर हर महादेव। अधीरता से बीज उखाड़ोगे तो खेत खाली रह जाएगा। धैर्य मेरी सबसे प्रिय साधना है, क्योंकि जो शांत है वही वास्तव में शक्तिशाली है। मन घोड़ा है और मौन उसकी लगाम है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में छिपा है। दिन में कुछ क्षण अपने भीतर झांक, वहीं मैं तुझे मिलूंगा। ध्यान कोई विधि नहीं, एक अवस्था है। संबंधों में बंधन नहीं, समझ रख। जिससे प्रेम है उसे बांध मत, उसे स्वीकार कर, क्षमा कर, क्योंकि बोझ तू ही ढोता है। करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो सबको अपना लेता है वही विजयी होता है। मैं भस्म धारण करता हूं ताकि तुझे स्मरण रहे कि यह शरीर, यह नाम, यह वैभव सब नश्वर है। भय अज्ञान से जन्मता है, अहंकार पहचान भूलने से, और मोह पकड़वाहट से। जब तू मेरा मेरा छोड़ देगा, तभी तेरा सच्चा जीवन आरंभ होगा। अंधकार स्थायी नहीं होता। हर रात्रि के बाद प्रभात निश्चित है।
जो आज टूटता हुआ दिखता है, वही कल नए रूप में जन्म लेता है। मुझ पर नहीं, अपने सत्य पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूं जब तू अकेला लगे, जब मन डगमगाए, जब संसार का शोर तुझे थका दे। शिव बन, स्थिर, सरल और सत्य। यही जीवन है, यही साधना है, और यही मैं हूं। हर हर महादेव। और सुन, हे आत्मा, जब संसार तुझे तौलने लगे, जब लोग तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझें, तब मौन रहना सीख। मौन हार नहीं है। मौन वह शक्ति है जो भीतर पर्वत खड़े कर देती है। हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ उत्तर समय स्वयं देता है। तू बार बार पीछे देखता है और सोचता है कि काश ऐसा न हुआ होता, पर जो हो गया उसे स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। मैं तुझे अतीत में बांधने नहीं आया, मैं तुझे वर्तमान में जागृत करने आया हूं। भविष्य भय से नहीं, विश्वास से बनता है। जब घर में कलह हो, जब धन की चिंता मन को जकड़ ले, जब शरीर थक जाए और आत्मा भी बोझिल लगे, तब यह मत समझ कि मैं दूर हूं। मैं तेरी हर सांस में हूं, तेरी हर पीड़ा को जानता हूं। कभी कभी मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू स्वयं को पहचाने। जिस दिन तू अपने भीतर की शक्ति को देख लेगा, उस दिन किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू बार बार दूसरों से अपेक्षा रखता है और टूट जाता है। याद रख, अपेक्षा बोझ है और स्वीकार मुक्तिदान। जो जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार कर। तू बदलने नहीं, समझने आया है। जब तू समझ जाएगा, तब क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। क्रोध अग्नि है, यदि उसे बाहर फेंका तो दूसरों को जलाएगा, यदि भीतर रोका तो तुझे। इसलिए उसे ज्ञान की जलधारा से शांत कर। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है। न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटना सही लगता है। वही पल परिवर्तन के द्वार होते हैं। वहां धैर्य रख, वहां ही मैं सबसे निकट होता हूं। टूटन के क्षणों में जो विश्वास नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर दूसरों के लिए दीपक बनता है। तू पूछता है, महादेव, मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं? मैं कहता हूं, यदि तेरे कर्म में सत्य है, तेरे हृदय में करुणा है और तेरे मन में किसी का अहित नहीं, तो तू सही मार्ग पर है। सफलता का मापदंड नहीं, पद नहीं, बल्कि वह शांति है जो रात को सोते समय तेरे साथ होती है। समय सब कुछ बदल देता है, पर समय से पहले अधीर होना स्वयं को पीड़ा देना है। मैंने तुझे शीश पर चंद्र दिया है ताकि तू शीतल रहे। मैंने गले में विष रखा है ताकि तू समझे कि सब कुछ प्रकट नहीं किया जाता। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ पीड़ा भीतर रखनी होती है ताकि बाहर करुणा बची रहे। जब तुझे लगे कि अब और सहा नहीं जाता, तब बस इतना याद रख, मैंने भी हलाहल पिया था, पर संसार को बचाने के लिए। तेरी पीड़ा भी व्यर्थ नहीं है। वह तुझे ऐसा बना रही है कि कल कोई और टूटे तो तू उसे थाम सके। यही मानवता है, यही शिवत्व है। अंत में इतना ही, मैं तुझसे चमत्कार का वादा नहीं करता, मैं तुझे चेतना का मार्ग देता हूं। जो जाग गया, उसके लिए हर दिन चमत्कार है। स्थिर रह, सरल रह, सत्य में स्थित रह। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। हर हर महादेव। जब तू सही होकर भी गलत समझा जाए, तब मन को कठोर मत बना लेना। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। तू अपने कर्म को शुद्ध रख, यही मेरी पूजा है। लोगों की बातें बदलती रहेंगी, पर तेरी अंतरात्मा की आवाज यदि शांत है, तो समझ ले कि तू मार्ग से नहीं भटका। जब तुझे लगे कि तू बहुत दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तब यह मत समझ कि तू खाली हो रहा है। देना तुझे खाली नहीं करता, देना तुझे विस्तृत करता है। जो देता है, वही धारण करने योग्य बनता है।
मैं भी तो सदा देता हूं, श्वास, समय, अवसर, फिर भी पूर्ण हूं। तू जिस पीड़ा से आज गुजर रहा है, वही कल तेरी पहचान बनेगी। लोग तुझसे तेरी जीत नहीं पूछेंगे, वे पूछेंगे कि तू टूटा कैसे नहीं। जो टूटकर भी खड़ा रहा, वही जीवन का वास्तविक साधक है। साधना जंगल में नहीं, जिम्मेदारियों के बीच होती है। जब मन भटकने लगे, तब उसे डांट मत, उससे समझा। मन शत्रु नहीं, वह बस दिशा चाहता है। उसे प्रेम और अनुशासन दोनों दे। जैसे गंगा को किनारे मिलते हैं तो वह शांत बहती है, वैसे ही मन को नियम मिले तो वह तुझे डुबोता नहीं, पार कराता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, कि जो किया उसका कोई अर्थ नहीं। उसी क्षण याद रख, बीज भी मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है। जो ऊपर से दिखता नहीं, वही भीतर काम कर रहा होता है। धैर्य रख, प्रक्रिया पर भरोसा रख। मैं तुझे ऊंचा इसलिए नहीं उठाता कि तू दूसरों से ऊपर दिखे। मैं तुझे ऊंचा इसलिए उठाता हूं ताकि तू दूसरों को उठा सके। शक्ति का अर्थ दबाना नहीं, सहारा देना है। जिसने किसी एक को भी अंधकार से बाहर निकाला, उसने मेरी आराधना कर ली। जब तुझे क्रोध आए, तब निर्णय मत लेना। जब तुझे अत्यधिक आनंद आए, तब भी निर्णय मत लेना। स्थिर मन ही सही दिशा चुनता है। तू बीच में ठहरना सीख, वही संतुलन है, वही योग है। तू पूछता नहीं, फिर भी मैं कहता हूं, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तू जिस परिवार में, जिस परिस्थिति में जन्मा, वह संयोग नहीं है। तेरे हिस्से का कार्य वही है जहां तू खड़ा है। भाग मत, जाग और अंत में यह जान ले कि मैं तुझे कभी छोड़ता नहीं, बस कभी कभी मौन हो जाता हूं ताकि तू स्वयं को सुन सके। जिस दिन तू स्वयं से जुड़ गया, उस दिन तू मुझसे अलग नहीं रहेगा। स्थिर रह, सरल रह, सत्य में स्थित रह। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, हर क्षण। और सुन, हे आत्मा, जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तू स्वयं से प्रश्न करेगा कि क्या यह सब सहना आवश्यक था। तब मैं तुझसे कहूंगा, हां, क्योंकि जो बिना आंधी के खड़ा रह जाए, वह वृक्ष नहीं बनता, वह केवल छाया होता है। तू छाया नहीं, तू आधार बनने आया है। तुझे झुकाया गया ताकि तू टूटे नहीं, तुझे रोका गया ताकि तू दिशा समझे। हर रुकावट तुझे रोकने नहीं, तुझे मोड़ने आती है। जब तुझे लगे कि तेरी सरलता का लोग लाभ उठा रहे हैं, तब सरलता छोड़ मत देना। सरल होना मूर्खता नहीं है, यह भीतर की मजबूती का प्रमाण है। पर सरलता के साथ जागरूकता रख। जैसे मैं शांत हूं पर सजग भी हूं, वैसे ही तू भी शांत रहकर सजग बन। हर जगह झुकना नहीं, हर जगह भिड़ना भी नहीं, यही संतुलन है। कई बार तू स्वयं को दोष देगा, अपने निर्णयों को कोसेगा, अपने अतीत से लड़ता रहेगा। पर अतीत से लड़कर कोई आगे नहीं बढ़ता। अतीत को प्रणाम कर और सीख लेकर आगे बढ़। जो हुआ, वह इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तू वहीं तक तैयार था। आज तू आगे देख पा रहा है क्योंकि तू कल से सीख चुका है। यही विकास है। जब तुझे लगे कि तू अकेला है और कोई तुझे समझने वाला नहीं, तब यह मत भूल कि सबसे पहले स्वयं को समझना सीख। जब तू स्वयं के साथ खड़ा हो जाएगा, तब दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बाहर से समर्थन मिले या न मिले, भीतर का समर्थन यदि मजबूत है तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। मैं देखता हूं कि तू दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, पर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। यह त्याग सुंदर है, पर स्वयं को भूल जाना त्याग नहीं, अन्याय है। अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा का सम्मान कर। थका है तो विश्राम कर, दुखी है तो स्वीकार कर। स्वयं को समझना ही सच्ची साधना है। तू कभी कभी यह सोचकर डर जाता है कि समय निकलता जा रहा है और तू वहीं खड़ा है। पर समय केवल घड़ी में नहीं चलता, समय भीतर भी चलता है। जो भीतर बदल गया, वही वास्तव में आगे बढ़ा।
बाहर की गति से स्वयं को मत माप, अपनी चेतना की गहराई से स्वयं को जान। जीवन में हर व्यक्ति तुझे कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई सीमा, कोई धैर्य और कोई स्वयं से जुड़ना। जो तुझे पीड़ा देता है वह भी शिक्षक है, बस उसकी भाषा कठोर है। हर अनुभव को शत्रु मत बना, उसे पाठ बना। जब तू सफलता के शिखर पर पहुंचे तब विनम्र रहना, और जब असफलता के गर्त में गिरे तब भी स्वयं को तुच्छ मत समझना। दोनों अवस्थाएं अस्थायी हैं। जो स्थिर है वही तू है। परिस्थितियां बदलती हैं, आत्मा नहीं। तू मुझसे बार बार संकेत मांगता है, मैं तुझे संकेत देता हूं, पर तू उन्हें सुनने के लिए शांति नहीं रखता। कभी किसी शब्द में, कभी किसी मौन में, कभी किसी टूटन में मैं तुझसे बात करता हूं। ध्यान से सुन, उत्तर बाहर नहीं भीतर से आता है। जब तेरे घर में तनाव हो, जब रिश्तों में खिंचाव आए, तब तुरंत निष्कर्ष मत निकाल। हर संबंध समय मांगता है, समझ मांगता है। बोलने से पहले ठहर, सुनने से पहले खुले रह। जो संबंध बचाए रखे वही सबसे बड़ा तप है। तू संसार को बदलने की चिंता करता है, पर स्वयं को बदलने से डरता है। संसार का परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। एक मन शांत हुआ तो कई जीवन शांत हो सकते हैं। तू स्वयं दीप बन, प्रकाश अपने आप फैलेगा। जब जीवन तुझे झुकने पर मजबूर करे तब यह मत समझ कि तू हार रहा है। झुकना वृक्ष को फल देने योग्य बनाता है। कठोरता टूटती है, कोमलता टिकती है। तू टिकने आया है, दिखने नहीं। मैं तुझे वैसा नहीं बनाना चाहता जैसा दुनिया चाहती है। मैं तुझे वैसा बनाना चाहता हूं जैसा तू वास्तव में है। मुखौटे छोड़, अपेक्षाएं छोड़, स्वयं को स्वीकार कर। तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रख, हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन बोझिल होंगे, कुछ हल्के। हर दिन से लड़ना मत, हर दिन को समझ। जो दिन भारी है वह तुझे सहनशील बना रहा है। जो दिन हल्का है वह तुझे कृतज्ञ बना रहा है। जब तुझे लगे कि तेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, तब भी तू खाली नहीं होता। तेरे अनुभव, तेरी समझ, तेरी करुणा, यह सब धन से बड़ा है। जो भीतर समृद्ध है वही वास्तव में धनी है। तू जीवन से जल्दी मत भाग। जीवन को देखने, समझने और जीने दे। हर क्षण को सुधारने की कोशिश मत कर। कुछ क्षणों को बस स्वीकार कर। स्वीकार में ही शांति है। मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आया हूं। तू छोटा नहीं है, तू कमजोर नहीं है। तू केवल अपने सामर्थ्य को भूल गया है। जिस दिन तू स्वयं को याद कर लेगा, उसी दिन तेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और अंत में इतना ही, जो है उसे स्वीकार कर। जो नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष मत दे। जो आए उसे समझ, जो जाए उसे प्रणाम कर। मैं तेरे साथ हूं, हर परिवर्तन में, हर मौन में, हर संघर्ष में। तू बस चलता रह। शिव तेरा पथ है, शिव तेरी गति है, शिव ही तेरा विश्राम है। और सुन, हे आत्मा, जीवन तुझे बार बार यह सिखाएगा कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है। जो तेरे नियंत्रण में नहीं, उसके लिए स्वयं को दंड मत दे। तू केवल अपने कर्म, अपने भाव और अपने निर्णय का स्वामी है। शेष को स्वीकार करना ही शांति है। जिसने स्वीकार करना सीख लिया वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। कभी ऐसा होगा कि तू सही होकर भी हार जाएगा, और कभी बिना प्रयास के भी जीत मिल जाएगी। इन दोनों अवस्थाओं में स्वयं को मत खोना। हार तुझे विनम्र बनाती है और जीत तेरी परीक्षा लेती है। जो दोनों में संतुलित रहा वही वास्तव में आगे बढ़ा। जब तुझे लगे कि तेरी आस्था डगमगा रही है, तब स्वयं को दोषी मत मान। प्रश्न आस्था को कमजोर नहीं करते, प्रश्न उसे गहरा करते हैं। जो पूछता है वही खोजता है, और जो खोजता है वही पाता है। मैं प्रश्नों से डरता नहीं, मैं अंधे विश्वास से दूर रखता हूं।
जीवन में कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। उनके जाने पर स्वयं को खाली मत समझ। उन्होंने जो सिखाया, वही तेरी पूंजी है। जो सीख गया, वही आगे बढ़ गया। तू अपने मन को भविष्य की चिंता में मत डुबो। भविष्य कल्पना से बनता नहीं, वर्तमान की स्पष्टता से बनता है। आज को ठीक से जी ले, कल अपने आप संवर जाएगा। और जब तुझे लगे कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, तब मौन में बैठ। मौन ही मेरा सबसे गहरा उपदेश है। मौन में तू मुझे नहीं, स्वयं को पाएगा। मैं तुझसे कुछ अलग नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूं कि तू स्वयं से दूर ना हो। स्वयं से जुड़ा रहा तो तू मुझसे भी जुड़ा रहेगा। यही जीवन का सत्य है। यही शिव का मार्ग है। मेरे बालक, मैं भोलेनाथ हूं, काल का भी काल, करुणा का सागर। मैं तुम्हारे भविष्य की राह जानता हूं, क्योंकि हर श्वास में मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। मेरे बालक, आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा भी लेगा और पुरस्कार भी देगा। जो धैर्य रखेगा, वही विजय पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं, वे शाप नहीं, संकेत हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। जब लगे कि सब कुछ टूट रहा है, समझ लेना, पुराना बोझ गिर रहा है। मैं तुम्हें नए निर्माण की ओर ले जा रहा हूं। तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, इसलिए देर हो रही है, पर अंधेर नहीं। मेरे बालक, भविष्य में तुम्हें एक नया अवसर मिलेगा, जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा बोलेगी। जो तुम्हें कम आंकते थे, वही तुम्हारे उदाहरण देंगे। धन आएगा, पर उससे पहले आत्मबल आएगा। घर परिवार में जो चिंता है, वह शांत होगी। जो मन में बोझ है, वह हल्का होगा। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा हूं और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। याद रखो, जो मुझे स्मरण करता है, उसका भविष्य मैं स्वयं संवारता हूं। क्रोध को त्यागो, लोभ को सीमित करो और सत्य के साथ चलो। तुम्हारी राह स्वयं खुलती जाएगी। मेरे बालक, हर सोमवार मुझे जल अर्पित करो। हर कठिन घड़ी में ए नमः शिवाय जपो। तुम्हारा आने वाला समय शांति, स्थिरता और सफलता लेकर आएगा। मैं हूं, था और रहूंगा तुम्हारे साथ हर भविष्य में। मेरे बालक, जो बीत गया उसे बार बार मत कुरेद। भविष्य का द्वार तभी खुलता है, जब मन अतीत की जंजीरों से मुक्त होता है। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि हार मानना पाप नहीं, पर आशा छोड़ देना सबसे बड़ा अंधकार है। मेरे बालक, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां मन डरेगा, पर आत्मा सही बोलेगी। उस समय मेरी बात याद रखना, जो सत्य के साथ खड़ा होता है, समय स्वयं उसका सेवक बन जाता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां एक रास्ता आसान होगा और दूसरा कठिन, पर कठिन रास्ता ही तुम्हें सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष देगा। मैं चाहता हूं तुम वही चुनो, जिससे रात को सिर ऊंचा रखकर सो सको। मेरे बालक, कुछ लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझेंगे, पर वही धैर्य भविष्य में तुम्हारी पहचान बनेगा। मैं तुम्हें शेर की तरह नहीं, महादेव के भक्त की तरह मजबूत बना रहा हूं, जो मौन में भी तूफान समेटे रहता है। धन की चिंता मत कर। मैं भूखे पेट को भी जानता हूं और खाली हाथ की पीड़ा भी। तुम्हें उतना ही दूंगा, जितना तुम्हें अहंकार से बचाकर सेवा के मार्ग पर रख सके। मेरे बालक, रात के अंधेरे में जब कोई सहारा न दिखे, तब समझ लेना, मैं सबसे पास हूं, क्योंकि मैं श्मशान में भी वास करता हूं और टूटे मन में भी। जो तुम्हारा है, वह तुमसे छीना नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं, वह देर सवेर स्वयं दूर हो जाएगा। इसी को भविष्य की शुद्धि कहते हैं। मेरे बालक, मैं तुम्हें बड़ा नहीं, सच्चा बनाना चाहता हूं, क्योंकि सच्चे मनुष्य का भविष्य स्वयं देवता लिखते हैं। चलते रहो, झप करते रहो और विश्वास रखो।
मैं भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हारा भविष्य नहीं छोड़ता। अब ध्यान से सुनो। जो संकेत मैं तुम्हें बार बार दे रहा हूं, वह भविष्य की घंटी है। जिस दिन तुम अपने मन की आवाज से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य नई दिशा ले लेगा। मेरे बालक, तुम सोचते हो मैं देर करता हूं, पर मैं कभी भूलता नहीं। हर अपमान, हर आंसू, हर अकेली रात मेरे त्रिनेत्र में अंकित है। मैं उसी से तुम्हारे कल का निर्माण कर रहा हूं। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जिससे पहले तुम डरोगे, पर वही जिम्मेदारी तुम्हें दूसरों के लिए दीपक बनाएगी। तुम्हारी वाणी में प्रभाव आएगा। तुम्हारे शब्द लोगों को छूने लगेंगे। मेरे बालक, जो अभी तुम्हें समझ नहीं रहे, वही आगे चलकर तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे। उस दिन अहंकार मत करना, क्योंकि जिसने कष्ट में सीखा है, वही सही मार्ग दिखा सकता है। ध्यान रखना, भविष्य में तुम्हारे सामने लोभ का द्वार खुलेगा, पर याद रखना, जो जल्दी मिलता है, वह जल्दी छिन भी जाता है। मैं तुम्हें धीमी पर स्थायी सफलता दूंगा। मेरे बालक, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि शरीर ही पहला मंदिर है। जब तुम स्वयं को संभालोगे, तब संसार स्वतः ही तुम्हारा सम्मान करेगा। एक समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर महादेव ने उस समय मुझे रोका न होता, तो मैं टूट गया होता। मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम विनम्र रहो, और उठाता हूं ताकि तुम जान सको कि मेरा हाथ कभी हटता नहीं। मेरे बालक, तुम्हारा भविष्य डर से नहीं, धैर्य से लिखा जाएगा। हर सुबह एक क्षण मुझे स्मरण करना, हर रात अपने कर्मों का लेखा देना। यही साधना तुम्हें उस भविष्य तक ले जाएगी जिसका वचन मैं दे रहा हूं। चलते रहो। थक जाओ तो बैठ जाना, पर मार्ग मत छोड़ना। मेरे बालक, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, वह केवल